नूरजहां ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे मुरब साहब साफ साफ हुरैत से कहते हैं, अगर अब मैंने आपको देखा कि आप नूर बानो से इस लहजे में बात कर रहे हैं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे कुछ लगते भी हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मुरब, तुम्हें हो क्या गया है? नूर बानो ने तो तुम्हें पागल बना दिया है। वो लड़की तुम्हें तुम्हारी माँ के खिलाफ कर रही है लेकिन तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। हुनैद भाई, आप जानते हैं नूर बानो के बाबा इस दुनिया से गए हैं और इस दुनिया में नूर बानो को अपने बाबा के अलावा कोई नहीं था और मैं इस मुश्किल वक्त में अपनी बीवी का साथ नहीं दे सका तो शायद मैं कभी खुद को माफ़ ना कर पाऊँ। आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कभी भी नूर बानो की गलत बात में उसका साथ नहीं दूंगा और वो कभी भी ऐसी बात करने से पहले सोचेगी भी नहीं। आपने पता नहीं क्यों अपने जहन में ये नक्शा बना दिया है नूर बानो को लेकर के वो दुश्मन की बेटी है। आप जानते हैं कि वो हमारे चचा थे, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि हम उनसे सुलह नहीं कर सके, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हुरैत कहता है, मुझे अंदाज़ा भी नहीं हो रहा जो शख्स हमारी माँ को इस कदर दुख और अजियत पहुँचाता रहा, उन्हें इस बात का ताना देता रहा कि उन्होंने भागकर हमारे भाई से शादी करी और आज तुम उनकी तरफ हो। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर। माँ तो तुम्हें लाडला कहती है, क्या लाडला बेटा ऐसा होता है? मैं तो तुम्हें साफ साफ कहता हूँ कि अपनी बीवी को इस बात के लिए रजामंद करवाओ। अगर वो शाह महल किसी का होगा तो वो सिर्फ नूरजहां का और किसी का उस पर हक नहीं बनता। उतने में नूर बानो वहाँ पर आ जाती है। नूर बानो हुरैत भाई से कहती है, मैंने आपको पहले भी कहा था मैं इन कागजात पर साइन नहीं करूँगी, अगर आप यहाँ पर आ ही गए तो मेरा एक और फैसला सुनते जाइए। नूर मामा को यह बात बता देना कि मैंने अपने बाबा की गद्दी संभालने का फैसला कर लिया है। तुम ये तो जानती हो कि तुम उस घर की बहू हो। क्या कह रही हो नूर बानो, तुम एक घर की बहू होते हुए शाह महल की जिम्मेदारी कैसे संभाल सकती हो? वो हमारी बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाएंगी। हुरैत भाई, अगर मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपने बाबा की गद्दी संभालूंगी तो ऐसा ही होगा। मैं इस फैसले से पीछे नहीं हट सकती क्योंकि 7 गांव के लोग मेरे मुंतज़िर हैं। उन्हें ये बात पता है कि मैं मोहतियार साहब की इकलौती बेटी हूँ। उनकी गद्दी संभालने का फ़ैसला करूँगी। सब गांव वालों के सामने मत का तो होश उड़ जाते हैं कि एक मामूली सी लड़की इस तरह अपने चचा की जायदाद भी संभालेगी, लेकिन वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि हकीकी तौर पर सारी जायदाद की हकदार अगर कोई है तो सिर्फ नूर बानो। और ये बात हुनैद और इसके भाइयों से हजम नहीं हो पाती, लेकिन हुरैत ने फैसला कर लिया है कि वो हर बात पे नूर बानो का साथ देगा। उसे अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाती है कि नूर बानो के अब इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है। हुरैत भाई जिस तरह नूर बानो से बात करने की कोशिश करते हैं, इस बात को सोचकर वो काफ़ी परेशान है। वो तो नूर बानो को इस बात की तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जब तक तुम्हारे साथ है कोई उसका बाल भी पाका नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो अपने भाई के सामने तक खड़ा हो जाएगा नूर बानो को डिफेंड करने के लिए। ड्रामे की और भी मज़े की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।